जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 19, 20 और 21 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आपके एसएससी जीडी का एग्जाम अभी तक जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 19, 20 या 21 मई को होने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आपको 100% सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसे कहते हैं चंद्रमा का बाहरी मंडल। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को यहाँ पे गैस दानव भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे कहते हैं बृहस्पति को। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, बृहस्पति को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर है कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो ये घूमते हैं आपके पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही जवाब है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे बात गलत है। चलिए बताएंगे आप। तो पृथ्वी के बारे में यहाँ पे कौन सी बात जो है गलत लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे जो है लाल ग्रह नहीं कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, गलत हो जाएंगे सी यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह जो है 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। चलिए बताएंगे साथियों, हम उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जिस टॉपिक से आपसे एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। और सबसे गर्म ग्रह का यहाँ पे नाम बताना है। तो सबसे गर्म ग्रह यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का शुक्र। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, शुक्र होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर है कि सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं। तो याद रखेंगे आप कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, फोटोस्फीयर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या हो। तो आप बताएंगे कि सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और 9th क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो याद रखेंगे आप कि सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आते हैं शुक्र ग्रह।
ऑप्शन बी हो जाएंगे शुक्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 10th नंबर है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है यहाँ पे जानते हैं कोस्मोलॉजी के नाम से। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे कोस्मोलॉजी के नाम से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 11th नंबर है कि भारत और चीन ने किस वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखेंगे आप कि भारत और चीन ने किस वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हस्ताक्षर किए थे 1954 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, 1954 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 12th नंबर है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो ये लिए गए हैं आपके फ्रांस से। ऑप्शन सी सही जवाब है, फ्रांस से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि किस प्रकार के शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। चलिए बताएंगे तो किस प्रकार के शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। तो आप बताएंगे लोकतांत्रिक में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लोकतांत्रिक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका 40 नंबर है और 40 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य है। चलिए बताएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में यहाँ पे असत्य दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर 40 क्वेश्चन की सही जवाब की अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो ये यहाँ पे आपका गलत होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ये विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश डैश है। चलिए बताएंगे और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश डैश होगा। तो संविधान का निर्माण सबसे पहले आपको पता होगा कि अमेरिका के द्वारा किए गए, यूएसओ के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर कि किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है। तो याद रखेंगे कि किस देश का जो संविधान है ये विश्व में सबसे लंबा है। तो आप बताएंगे कि इंडिया यानी भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर लिखा गया था सबसे लंबा और लिखित संविधान तो ये सबसे पहले आपके अमेरिका में लिखे गए थे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखिएगा, सबसे पहला अमेरिका का है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 17 क्वेश्चन है कि संसदीय स्वरूप की सरकार डैश है। तो संसदीय स्वरूप की जो सरकार होगा ये कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 18 क्वेश्चन है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है। चलिए बताइए तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है और यह कथन किसका होगा। तो यह कथन है आपके GDH कोल का। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 19 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विशेषता फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली की है। तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली की है। तो यहाँ पे हो जाएंगे मतदान प्रत्याशी को वोट देता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी जो है आपका सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है।
तो यहां पे हो जाएंगे यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, यूनाइटेड किंगडम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 22 नंबर है कि निम्न में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी। तो निम्न में से कौन सी घटना है जो कि 1919 से पहले घटी थी। तो सबसे पहले 1919 से पहले पूछा ना, तो 1919 से पहले तो आपके बंगाल का विभाजन ही हुआ था, यानी कि यहां पे ऑप्शन आप डी करेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, क्योंकि बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 में ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न 23 नंबर है कि किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था। तो किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था। तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, महात्मा गांधी होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 24 है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। तो यहां पे हो जाएंगे कौन, तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहां पे आपसे पूछा है 25 नंबर कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है। तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है। तो यहां पे हो जाएंगे महात्मा गांधी जी के। ऑप्शन ए सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखिका का नाम बताइए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम यहां पे क्या होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 27 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है लिखी गई थी। तो निम्न में से कौन सी किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। तो यहां पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 28 है कि माई एक्सपेरिंग विथ टूथ नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है। तो माई एक्सपेरिंग विथ टूथ नामक पुस्तक के जो लेखक होगा यहां पे आपके एम के गांधी होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, एम के गांधी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 29 है कि गांधी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। तो गांधी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। तो ये बुलाते थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये कहते हैं आपके दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन सी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न यहां पे होगा कि किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं। तो याद रखेंगे यहां पे ओडिशा हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, ओडिशा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहां पे है निम्नलिखित में से किसने एक्शन फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त की है। तो यहां पे हो जाएंगे M केरावनी। ऑप्शन ए सही जवाब है, M केरावनी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 33 है कि भारतीय वायु यान विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों को करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया है। तो यहां पे स्थापित किए गए हैं नगर विमान महानिदेशालय। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं। तो अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं। तो अशोक के अभिलेखों में जो है कुल आपके हो जाएंगे कितने शिलालेख। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे।
ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।